जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DTP महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र शासन नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आप रचना सहायक यानी कि टाउन प्लानिंग असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 177 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 1000 रुपये और SC/ST को 900 रुपये फीस पे करनी होगी। आप लोग ये फॉर्म 30 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे और एग्जाम की जो कि आपका ऑनलाइन होगा इसकी डेट 29 मई 2023 रखी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 3 ईयर डिग्री या फिर उसके बराबर की अन्य योग्यता आपसे मांगी है, जो कि आपने सिविल के अंदर की हो या फिर इनमें से ये वाला डिसिप्लिन जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। एज आपकी 18 से 45 साल के बीच रखी गई है। अब आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर आपको आपका जो मिडिल नेम है वो एंटर करना है एंड फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर गाइज कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मिडिल नेम नहीं होगा और या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका लास्ट नेम नहीं होगा, तो वो यहाँ पर क्या करे। तो गाइज जिन कैंडिडेट का लास्ट नेम नहीं है उनको यहाँ पर लास्ट नेम के अंदर आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद मैट्रिकुलेशन रोल नंबर यानी कि जो आपकी 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आप कब आपने आपकी जो 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपकी जो ईमेल या फिर नंबर है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे एंड देन आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, जैसे कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंड जो बाकी की जानकारी है आप यहाँ इस तरफ देख ही सकते हैं। आपको इन सभी के सामने जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और अब आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए गए हैं। आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि गाइज यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके जो फादर है उनका नाम क्या है वो एंटर करना है। देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो मदर्स है उनका नाम आपको एंटर करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट डिटेल, तो आपकी पोस्ट यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट की है। अब नीचे आता है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट यानी कि क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, तो अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं इस तरह से वो आप यहाँ पर करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ST सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी और अगर आप यहाँ पर ओपन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोस्टली ये सर्टिफिकेट आपका SDM, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार इन अधिकारी के द्वारा या फिर इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है। देन गाइज आपको बताना है कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने ये सर्टिफिकेट इशू करा है, यानी कि कब का आपने
बनवाया हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है ना। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST है तो फिर आप यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से देंगे। आप बताएंगे कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कब आपने इशू कराया है, उसका जो सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछे डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर देना है। पैन कार्ड पर आपका नाम क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में उसकी जानकारी भी बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू है वो आपको बताना है, कब आपने इशू कराया है, वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वो बतानी है और टाइप ऑफ वैलिडिटी टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको यहाँ पर बताना होगा। नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपके पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का जो कॉलम है वो आ चुका है। यहाँ पर गाइज आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि आर यू सन डॉटर वाइफ ऑफ ए फार्मर हु कमिटेड सुसाइड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नॉन क्रिमिलेयर डिटेल्स, डू यू वांट टू अप्लाई अंडर नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल में आपको बताना है आर यू ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक ऑर्फन है, यतीम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल में आपसे पूछा कि आपके ऊपर कोई FIR क्रिमिनल केस से जुड़ी हुई दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप इन सभी में नो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या है, आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन से उस स्टेट की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका जो पिन कोड है वो क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आता है कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर एक ही है तो यस कर दीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, तो आपको सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो गाइज आप यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर बताएंगे कि किस बोर्ड के अंत से आपने आपके 10वीं की है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, CGP या फिर ग्रेड। तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आप ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपने किस बोर्ड से 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। सेम तरीके से आप बताएंगे कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। ये बताने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किससे पास की है। डिस्टिंक्शन थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पास क्लास। फर्स्ट क्लास वो होती है जिनकी 60+ % होती है और डिस्टिंक्शन वो होती है जिनकी 90+ % होती है। तो यहाँ पर जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर बताएंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको डिप्लोमा की जानकारी देनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन से डिसिप्लिन में आपने किया है, कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, कितने में से आए थे वो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे और किस महीने साल के अंदर आपने पास किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद में गाइस आती है ग्रेजुएशन डिग्री। तो अगर आपने की ही आप यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपके डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन दी है। देन अगर आपने PG डिग्री भी की है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे और अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर टेस्ट सिटी आ चुकी है, तो आप पहली प्रेफरेंस की सिटी को देना चाहते हैं, बेसिकली स्टेट का ऑप्शन है।
अब आपके सामने यहाँ पर टेस्ट सिटी का सेक्शन है जहाँ पर है प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट फर्स्ट। तो पहली स्टेट आप किसे देना चाहते हो प्रेफरेंस के रूप में, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आप यहाँ पर बेसिकली सभी में एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही होगा। सिटी आप यहाँ पर अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी देने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला है आपका कि आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से 50 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं इसमें आपको आपका नॉर्मल फोटो तो अपलोड करना ही है, साथ ही आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटोग्राफ है वो भी अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक है टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पर जो वेब कैम है वो नहीं है, अगर होता तो मैं यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करा पाता। आप यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर कराएंगे और जब आप अपना लाइव फोटो अपलोड कर देंगे और फिर जो नॉर्मल फोटो है वो अपलोड करेंगे। अब आप यहाँ पर जैसी फाइल अपलोड हो जाए इसको क्लोज करेंगे और फिर आप व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके बाद में 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है। जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसका सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन दी है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा की जानकारी दी है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। इसमें आपको PDF का फॉर्मेट भी दिया है, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट के एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है मार्कशीट है तो आप उन सभी मार्कशीट को सर्टिफिकेट को एक ही फाइल के अंदर बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन गाइज आपका जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ID प्रूफ जो आपने दी है वहाँ पर, जैसे कि अगर आपने पैन कार्ड में यस किया था तो आप पैन कार्ड जो भी आपकी ID है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है इसके बाद में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वेब कैम नहीं है, अगर होता तो मैं आपको लाइव फोटो कैप्चर करके आगे का जो फीस का प्रोसेस है वो भी दिखा पाता। बट आपको पेमेंट करने के लिए काफी विकल्प मिलेंगे, आप अपना कोई भी विकल्प चुन करके फीस को जमा कर दीजिएगा। तो ये थी आपकी DTP महाराष्ट्र प्लानिंग असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।